कि सीमा की वजह से देश में दंगे हो रहे हैं और सीमा की वजह से हमारे समाज को गलत मैसेज जा रहा है। सीमा भगाओ देश बचाओ, उनके लिए गलत सलत बोला जा रहा है और बहुत सारी गाली गलौज किया जा रहा है। वो लोग मुझे गालियां देते हैं, वेलकम है आप लोगों का, क्योंकि आपकी अपनी सोच है कि सीमा भगाओ देश बचाओ, सीमा भगाओ देश बचाओ, और लोग तरह तरीके के आपस में लड़ रहे हैं सीमा को लेकर। दूसरे मुल्क की एक महिला यहाँ रौब से रहती है और यहाँ से धमकियां देती है, यहाँ से वो हर चीज करती है। ऐसी महिलाएं हमारे सही बोलने पर हमारे पीछे पड़ जाती है। जिसे हैदर को सपोर्ट करना है ओपिन हैदर को सपोर्ट करे, जिसे सीमा को सपोर्ट करना है ओपिन सीमा को सपोर्ट करे, क्योंकि आप उसको ट्रोल करो, उसके साथ लड़ाई झगड़े करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हो गई सचिन के पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली। जी हाँ दोस्तों, लप्पू सचिन को अब डर लगना शुरू हो चुका है। दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर आई है मेरे पास, क्योंकि दोस्तों ये जो सीमा भगोड़े का आशिक है लप्पू सचिन, ये फिर से गिरफ्तार होने वाला है। क्योंकि दोस्तों एटीएस इस लप्पू सचिन से पूछताछ करने की तैयारी में लग गई है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक डरा देने वाली खबर बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। मेरे दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में सीमा भगोड़ी और गुलाम हैदर के केस के बारे में सच्चाई के साथ सब कुछ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वो खबर आपने किसी भी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। आज मैं पूरी तरह से इस सीमा भगोड़ी का पर्दाफाश करूँगा। मेरे दोस्तों ये बात आप सब अच्छे से जानते ही होंगे कि ये औरत सीमा अपने चार बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते से होकर चोरों की तरह इंडिया में घुस जाती है सचिन के साथ, और यहाँ आकर किस तरह से ड्रामे कर रही है वो आप सबने देख ही लिया होगा। मगर दोस्तों आज जो डरा देने वाली खबर आई है गुलाम हैदर के बारे में वो ये है कि गुलाम हैदर के केस में उल्टा ये सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को फंसाने में लगी हुई है, ताकि गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए आवाज़ ना उठा सके। जी दोस्तों ये मक्कार औरत बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है। और एक और जो खबर निकल कर आई है कि पुलिस ने इस लप्पू सचिन को एक नोटिस भेजा है। इस लप्पू सचिन को एक बार फिर से पुलिस के सामने हाजिर होना होगा, जिसकी वजह से ये लप्पू सचिन डरने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक बार फिर से एक धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। सीमा भगाओ देश बचाओ। कई लोगों का कहना है कि सीमा की वजह से देश में दंगे हो रहे हैं और सीमा की वजह से हमारे समाज को गलत मैसेज जा रहा है, सीमा की वजह से तरह तरह की चीजें हो रही है। यहाँ पे मैं बता दूं सूर्या वर्मा है जो सीमा के लिए हैदर के लिए आवाज उठा रहे हैं, हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए गलत सलत बोला जा रहा है और बहुत सारी गाली गलौज किया जा रहा है। और मैं बहुत सारे ऐसे चैनलों को नहीं जानती जो ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं हर किसी की लाइव में जाऊँ, हर किसी की वीडियो में जाऊँ और उनका वीडियो देखूँ फिर उनको रिप्लाई दूँ। जो लोग मुझे गालियां देते हैं वेलकम है आप लोगों का, क्योंकि आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच को हम बदल नहीं सकते। लोगों का कहना है कि सीमा भगाओ देश बचाओ, सीमा भगाओ देश बचाओ, और लोग तरह तरीके के आपस में लड़ रहे हैं सीमा को लेकर। और हमें भी तकलीफ है भाई, दूसरे मुल्क की एक महिला यहाँ रौब से रहती है और यहाँ से धमकियां देती है, यहाँ से वो हर चीज करती है। जो व्यक्ति अगर मुजरिम होता है ना किसी का, तो वो इन चीजों को करने से दूर दूर तक कतराता है, ऐसी चीजों से बचता हुआ नजर आता है। कहीं से कहीं तक सीमा का खौफ नहीं दिखता है, सीमा किसी चीज से डरी नहीं होती है। यहाँ तक कि सीमा को चाहने वाले खुले आम आके धमकियां दे देते हैं, वो चाहे कमेंट्स में हो किसी में भी हो, खुले आम वो ओपन धमकी दे देते हैं। एक दूसरी महिला, हमारे दूसरे मुल्क की महिला आकर हमारे उसमें बैठ जाती है और उसको लेकर तरह तरीके के सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे बाकी मैं सीमा की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे हैदर के लिए इंसाफ की बात आती है तो बहन बेटियों पर सवाल उठते हैं, क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, आप हैदर के पास चले जाओ। तो कहीं ना कहीं आपके इस तरीके के सवाल हमें और भी मजबूती देते, भाई हमें उस इंसान के लिए आवाज उठानी है। हैदर के लिए जो दर्द है, तकलीफ है, वो सूर्या भाई को भी मैं देख रही थी, जिन्होंने कहा भाई कोई भी कुछ कहता है तो हमें उससे जवाब नहीं देना है, क्योंकि लोग आपसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात सच है कि अपने ही देश के लोग, अपने मुल्क की महिलाएं, अपने मैं उन बहनों से नहीं कह रही हूँ, अब वो गलत ना समझे, कुछ ऐसी महिलाएं हमारे सही बोलने पर हमारे पीछे पड़ जाती है। तो भाई आप हमारे देश की महिलाओं के आप हमें कैसे गलत बोल सकती है, या अपने भाइयों को कैसे गलत बोल सकती है। बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगी। बकाया देखिए समझदार लोग खुद ही समझ जाते हैं, उन्हें बाकी रटाने पढ़ाने या लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। और मैं सभी लोगों से कहूंगी जो आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसने कहा, तो इस चीज को यहाँ पे स्टॉप करें, अपने अपने मुद्दों पे बात करें। अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को, अपनी बात रखने का हक हर किसी को है। एक दूसरे की टांग खींचते हुए अपना काम करते रहें।
जिसे हैदर को सपोर्ट करना है ओपिन हैदर को सपोर्ट करे, जिसे सीमा को सपोर्ट करना है ओपिन सीमा को सपोर्ट करे। क्योंकि अगर आप सीमा को सपोर्ट करते तो हम कोई भी नहीं होते आपको रोकने वाले, या हम हैदर को सपोर्ट करते तो आपको भी कोई हक नहीं होना चाहिए कि आप उसको ट्रोल करो, उसके साथ लड़ाई झगड़े करो, बदतमीजी करो, गलत चीजें करो। केवल अगर आप चैनल चमकाने के लिए चीज करते हो तो आपसे बड़ा स्वार्थी मैं किसी को नहीं समझती, क्योंकि हमारे देश का मुद्दा है, इंटरनेशनल मैटर है और एक पिता का तकलीफ भी इससे जुड़ा हुआ है हैदर का। अब मैं जानती हूँ कई लोग मुझसे ये कहेंगे कि भाई पिता का तकलीफ दिख रहा है, माँ का नहीं दिख रहा है। तो मैं ये भी बता दूं, माँ का तकलीफ भी दिख रहा है लेकिन माँ की सच्चाई भी दिख रही है। वो सच्चाई को देखते हुए ही हम पे बात करूंगी, क्योंकि मेरे एक भाई का बहुत ज्यादा सवाल था कि वो प्यार में आई है और कैसी माँ हो तुम एक माँ को बच्चों से अलग करती हो। तो भाई केवल आपको माँ और माँ का प्यार, बच्चों का प्यार दिखाई दे रहा, पिता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। माँ किसी से प्यार करती वो दिखाई दे रहा। आने वाले समय में उसका वो प्यार हमारे देश पर भारी पड़ सकता है, हमारे देश की जनता पर भारी पड़ सकता है, हमारी सरकार पर भारी पड़ सकता है और कुछ भी उसका परिणाम हो सकता है। कि आप उस परिणाम को समझने को, सोचने को तैयार हो कि आपने कभी सोचा कि वो एक परिणाम हमारे लिए कितना गलत साबित हो सकता है? क्या किसी का प्यार ही यहाँ पे दिखता है आपको? प्यार का नजरिया कई होता है, प्यार कई तरीके का होता है। हम भी करते हैं, सबसे पहले प्यार हम अपने देश से करते हैं, फिर हम खुद से करते हैं, फिर अपने परिवार से करते हैं। कई ऐसी कड़ियां हमसे जुड़ी होती है जिनसे हम प्यार करते हैं। क्या उस प्यार के लिए हम अपने देश को ताक पे रख देंगे? अपने देश के, अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को खतरे में डाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, प्यार लैला मजनू ने भी किया था। अगर सच्चे प्यार की आप परिभाषा जानते हो तो सीमा हैदर है क्यों भाई? क्या उसमें आपको स्वार्थ नजर नहीं आता? हमारे देश में लैला मजनू उदाहरण है, हीर राजा एग्जाम्पल है, जो दुनिया से चले गए लेकिन आज भी अमर है। इसके लिए ये नहीं कि आप अपने बच्चों को हथियार बना लो। बकाया फालतू की बातें तो मैं इस पे नहीं करना चाहती हूँ। एक आपका नजरिया था तो मुझे जरूरी लगा कि मुझे इस पे बात करके आपको समझाना चाहिए और मैं इस बात को इसलिए रख रही हूँ। यहाँ पे लोग अपनी लड़ाई, अपनी टांग खिंचाई, अपना चैनल कैसे बढ़ाए, कैसे दूसरे को नीचे गिराए, कैसे सीमा हैदर केवल नाम रह गया। हम चाहते हैं सीमा डिपोर्ट हो, तुरंत डिपोर्ट हो। क्या हमारे जबरदस्ती करने से या हमारे लड़ने से, अपने गवर्नमेंट पर सवाल उठाने से या उन लोगों को नीचे गिराने से सीमा डिपोर्ट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कि सूर्या भाई ने कहा, इसमें बहुत बड़ी प्रोसेस है अभी भी और बहुत सारी लीगल चीजें हैं जो रखी जाएंगी, करी जाएंगी। कैसे अगर इसमें दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े किए जाए तो क्या हैदर को इंसाफ मिल पाएगा? हैदर के बच्चे हैदर को मिल पाएंगे? या सीमा का हाथ पकड़ के उसके घर में घुस के लड़ाई झगड़ा करके इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सूर्या भाई ने कहा, कोई मुझे कितना बुरा कहता, कितना गलत कहता, मैं हैदर के लिए आवाज उठा रहा हूँ और उन भाई के लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, बड़े हैं हमारे, सम्मानित है, उनके लिए हमारा सल्यूट है। क्यों भाई, कितना ही आपको लोग तोड़ने की कोशिश करते, कितना ही गलत कहते हैं, आप अपनी एक जिद पर, अपनी सच की लड़ाई पे आप अड़े हुए हो और आपके साथ हम खड़े हैं। आपकी इस लड़ाई में कोई कितना ही कुछ कर ले, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग हमेशा दूसरों को इसलिए गिराते कि वो आगे बढ़ सके। आज की दुनिया खुद के लिए इतनी खुश नहीं है, लेकिन दूसरा खुश क्यों है? उस बात से वो इतनी तकलीफ में है कि उसको बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे समाज के लिए आप क्या कहेंगे? जो न अपने होते, न अपने देश के होते, न मुल्क के होते, स्वार्थी होते हैं। सिर्फ उनके रिश्ते स्वार्थों पर टिके हैं, स्वार्थों तक ही सीमित रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हैदर के लिए आवाज उठा रही हूँ और हमेशा एक ही बात लेकर आती हूँ, गुलाम हैदर के लिए हमेशा आवाज उठाऊंगी, हमेशा बोलूंगी। एक लाचार पिता है और रोता है, अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाता है, आवाज उठाता है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले। यहाँ पे मैं दो बातें कह रही हूँ। एक तो मैं चाहती हूँ सीमा यहाँ से डिपोर्ट हो, क्योंकि हमारे देश के लिए सही नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई विदेशी आके यहाँ जबरदस्ती हमारे देश में घुस के बैठे, मैं बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। दूसरी, वो वहाँ अपने पति को, अपने परिवार को धोखा देके आई है, गलत तरीके से उनकी प्रॉपर्टी बेच कर आई है, इलीगल तरीके से यहाँ पे आई है। मानती हूँ कि पाकिस्तान से वो प्रॉपर वीजे में आई है नेपाल तक, लेकिन नेपाल से हमारे देश में गलत तरीके से आई हो, उसके पास कोई वो नहीं है। हालांकि नेपाल से बिना वीजा के भी लोग आते हैं, लेकिन विदेशी लोग नहीं आते। पाकिस्तान से कोई एंट्री नहीं करता भारत देश के लिए। और ये जो कि गलत किया वो पता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आप लोग आपस में लड़ाई किस बात की भाई? आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तमाम चीजों पे लड़ाई किस बात की? अपने अपने मुद्दों को रखिए। एक दूसरे की टांग खींचने से आपको क्या मिलेगा? एक दूसरे को यूज करके आपको क्या मिलेगा? पाकिस्तान वाले भाई बहनों से भी मैं कहना चाहती हूँ, सीमा आपके मुल्क की है, अशांतिपूर्वक आप आवाज उठाइए और हैदर के लिए इंसाफ की मांग रखिए। हमारा पूरा सपोर्ट है हैदर भाई को, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है और मैं एक समाज सेविका हूँ तो मैं सामाजिक नजरिए से इस चीज को ले रही हूँ और एक देशभक्त हूँ तो अपने देश की सिक्योरिटी के नजरिए से भी लूंगी। लेकिन मैं अपने सरकारों पर कभी सवाल खड़ा नहीं कर सकती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मेरी सरकार सही तरीके से इस पर निर्णय लेंगी। जैसे पाकिस्तान से भी मैं देख रही थी, कई भाई बहन कह रहे थे क्यों पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने उसको यहाँ पे रखा है, क्यों हिंदुस्तान ने सीमा को नहीं फेंका, क्यों नहीं उसे जेल में डाला? देखिए, वो आपके तरीके से आपके मुल्क में गलत करके आई होगी। जरूरी नहीं है कि इंडिया में वो गलत पाई गई हो या गलत हो। हाँ, इनलीगल आई है, उस पर कस्टडी जरूर होगी, उस पर पाबंदी जरूर होगी। इतना मुझे पूरा भरोसा अपनी सरकार पर कि अपनी जांच एजेंसियों पर वो ऐसे ही किसी को बिना पे नहीं छोड़ती हैं, गलत चीजों को ऐसे नहीं छोड़ती हैं। इसीलिए सीमा को भी घर से बाहर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखकर आपके पूरे होश उड़ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि ये औरत सीमा कितनी गिर चुकी है अपने हरकतों की वजह से। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब ये सीमा भगोड़ी जाएगी पाकिस्तान को और बच्चे जाएंगे गुलाम हैदर के पास। दोस्तों, अब गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर का सपोर्ट
इंडिया में बहुत कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।